हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ए के डिफेंस स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, मालदीव और श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1504। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो दोस्तों याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक। अशोक भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति पद को अनिवार्य करता है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूट। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक जूट है। अगला प्रश्न देखिए, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल ओ डायर। ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। भारत की नेपाल देश के साथ खुली सीमा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1951। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के अभिलेखों में द्वितीय मुख्य शिलालेख का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं हैं? कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म। धर्म भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।